हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे नए वीडियो के अंदर। तो आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो कि आपकी लाइफ चेंज कर सकता है और आपकी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम को दूर कर सकता है। जैसा कि आपने थंबनेल या टाइटल से देख ही लिया होगा क्या वीडियो होने वाला है। जी हाँ, तो अगर आपकी लो रैंक है तो आपको कोई दिक्कत नहीं, लेना है। मैं आपके लिए बैठा हूँ आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए और आपकी पूरी मदद करूँगा कि कैसे आप क्या क्या कर सकते हैं और कौन सी चीज़ें आपको मदद करेंगी और क्या क्या आपको नहीं करना है ये भी बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ध्यान देने वाली बात है कि डरना बिल्कुल नहीं है। मान लीजिए आपकी 2 लाख रैंक है, आप भले ही जनरल कैटेगरी से हो, ठीक है। आपकी 3 लाख रैंक हो, 5 लाख रैंक हो, चाहे जितनी रैंक हो, आपको डरना नहीं है। आपको कॉलेज मिल जाएगा, आराम से मिल जाएगा। अगर आप ड्रॉपर हैं फिर भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपको कॉलेज मिल जाएगा और मैं दिलवा दूंगा आपको। आप खुद से भी ढूंढ सकते हैं, आप अपना पसंद कर सकते हैं कौन सा कॉलेज चाहिए, कैसा कॉलेज चाहिए, क्या आपकी रिक्वायरमेंट है। चलिए बात कर लेते हैं। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो होती हैं अपने एडमिट कार्ड में या रिज़ल्ट में कह लीजिए, 3-4 कैटेगरी होती हैं, ओबीसी, एससी और एसटी, इस टाइप से होती हैं। एक होती है अपने जनरल ईडब्ल्यूएस, जो आई है नई कैटेगरी। तो इसका तो मान लीजिए ओबीसी और इन तीनों का सेम ही रहता है लगभग। तो मैं यहाँ पे जनरली बात करने वाला हूँ 50,000 से लेकर 10 लाख तक की रैंक के लिए। सो अगर आपकी 50,000 रैंक है तो आपको क्या करना चाहिए, फिर 1 लाख हो गई, फिर 150 के से 250 के, फिर मान लीजिए 250 से 500 के, ये 500 से 1000 के, मतलब ये 50,000 रैंक हो गई, ये आपकी 1 लाख हो गई, ये 1.5 लाख, 1 लाख से लेके 2.5 लाख, 1 लाख से मान लीजिए 1.5 लाख तक हो गई, फिर ये 1.5 लाख से लेके 2.5 लाख तक हो गई। और फिर ऐसे करके आपको मैं बताता जाऊँगा कि क्या किसको कौन सी रैंक में क्या क्या मिल सकता है। तो सबसे पहले 50 के पे बात कर लेते हैं, जो कि जनरल वगैरह हैं। तो जनरल पे आपको बढ़िया कॉलेज मिल जाएगा, टॉप कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। 1 लाख रैंक पे बात कर लेते हैं, इस पर आपको सरकारी कॉलेज वगैरह मिल जाएगा और कोई दिक्कत की बात नहीं, इस पर भी टॉप कॉलेज मिल सकते हैं। फिर यहाँ से आपको लो सरकारी कॉलेज मिलेंगे, मतलब जिनकी फ़ीस वगैरह भी कम होगी, सुविधाएं थोड़ी कम होंगी, लेकिन वो भी कोई ख़राब कॉलेजेस नहीं होते हैं। तो यही लगभग सबके लिए। एससी के लिए थोड़ा ये है कि 2 लाख रैंक तक का भी अच्छे कॉलेजेस मिल जाते हैं। सो अब ये तो हो गई कि आपको कॉलेज मिलेगा या क्या सिनेरियो आपका, ठीक है। अब मैं आपको मेन चीज़ बताना चाहता हूँ कि हमारे कॉलेज किस टाइप से होंगे और कौन कौन से कॉलेज मिल सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको पता है आईआईटी होता है, जिसके लिए एडवांस निकालना पड़ता है। फिर एनआईटी हो गया, फिर हमारे आते हैं टॉप कॉलेजेस, मतलब जो इनसे नीचे बीटेक कराते हैं। तो इसमें हम 2 कैटेगरी बांट लेते हैं। तो प्राइवेट के ले लेते हैं इधर। तो आपके सबसे बढ़िया तो होते हैं बेंगलोर में, जिसका एडमिशन भी हम लोग करवाएंगे। आपको चाहिए हो तो इसकी डायरेक्ट मदद करेंगे हम लोग आपकी। फिर एडमिशन जो होते हैं नॉर्मल प्राइवेट, जैसे कि अपनी तरफ नॉर्थ साइड में होते हैं, ठीक है। तो इसमें भी कई सारे एडमिशन होते हैं आपके, मतलब कई सारे टॉप कॉलेजेस हैं, जैसे कि काइट हो गया, एकेजी हो गया, जेएसएस हो गया, और तमाम कॉलेजेस हैं जैसे कि आपको पता भी होगा नोएडा वगैरह में है। इसमें क्या होता है कि 1 से 2 लाख रैंक हो तो आपकी फ़ीस ज़्यादा लगती है, लेकिन आपको बढ़िया सीट मिल जाती है सीएस वगैरह में, क्योंकि सीट्स ज़्यादा रहती हैं, ठीक है। कोई बात नहीं। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं जो आपके टॉप कॉलेजेस टाइप के कह सकते हैं सरकारी में। जैसे कि आपका सबसे टॉप कॉलेज है लखनऊ का आईआईटी लखनऊ, फिर आपका बीआईटी, फिर आपका केआईटी, फिर जैसे कि हम लोग फिर आ जाते हैं आरईसी वगैरह पे। फिर आपके हो गया एचबीटीयू, एचबीटीयू तो इन्हीं के लेवल का है लगभग। फिर आपका आ जाता है एचबीटीयू हो गया, फिर एक सेकेंड, फिर जैसे कि सीएसजेएमयू हो गया, फिर आपका हो गया एआईटीएच। एआईटीएच क्या है, इन्हीं में लगभग कॉलेज रहता है। फिर आपका एक और फेमस कॉलेज है एमएमयूटी। आपके पास कॉलेज मतलब कि भर भर के हैं, बस आपको चूज़ सेलेक्ट करना है कि कौन सा कॉलेज में लेना है आपको, कितना आपका बजट है। चलिए फीस स्ट्रक्चर की बात कर लेता हूँ। तो 1 लाख से लेके लगभग 5 लाख तक है, और बेंगलोर में तो 10 लाख तक भी रहता है। तो जैसा आपका बजट हो, हर किसी पेरेंट्स का बजट ज़्यादा होता नहीं है,
तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप लगभग 2 लाख तक का वाले में एडमिशन कराइए, जिसमें आपकी 50 के स्कॉलरशिप आ सकती है, तो आपका 1.5 लाख में काम हो जाएगा। और कॉलेज कोई सा भी हो, बच्चे के अंदर हुनर हो तो वो प्लेसमेंट भी ले लेता है। अब मैं आपको मेन बात बताना चाहता हूँ कि एक चीज़ जो होती है इसी वीडियो में क्लियर कर देते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, कॉलेज वर्सेस ब्रांच। तो आपको हमेशा कॉलेज पे जाना है, ब्रांच पे नहीं जाना है। ब्रांच ठीक है, मान लीजिए अच्छी है। एक बात मैं आपको बता दूं, जैसे कि अगर आपकी ब्रांच है फूड HBTU में, और आपकी ब्रांच है सिविल IIT लखनऊ में, अरे IIT लखनऊ तो मिलेगा नहीं, मान लीजिए किसी REC में मैकेनिकल ब्रांच, तो ये जो फूड की ब्रांच है ये काफ़ी बढ़िया है, क्योंकि इसका प्लेसमेंट ज़्यादा होता है, प्लस पढ़ाई भी इजी रहती है। बस यहाँ की फ़ीस थोड़ी सी ज़्यादा है। फ़ीस को भी इसमें हम नहीं ले सकते, क्योंकि फ़ीस से अगर जज करेंगे तो फिर अलग सिनेरियो हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग ये समझना चाहेंगे कि ब्रांच वर्सेस कॉलेज में हमें कॉलेज को चूज़ करना है, क्योंकि कॉलेज हमें अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ देता है और कॉलेज के बिहाफ पे हमारी प्लेसमेंट होती है। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है जो कि मैकेनिकल में रहते हैं और CS में प्लेसमेंट लेते हैं IIT वगैरह में। वही अच्छे कॉलेजेस में होता है HBTU वगैरह में, कि अगर वहाँ पे ब्रांचेज आएंगी, आपकी लो ब्रांच है और उनकी खुद की ब्रांचेज में भी अच्छे प्लेसमेंट्स होते हैं, मतलब दूसरे कॉलेज की तरह के फेक प्लेसमेंट वगैरह नहीं होते हैं। सो यही है, आपकी चाहे 50,000 रैंक हो चाहे 1 लाख हो, अगर आपकी 50,000 रैंक है तो आपको बहुत बढ़िया कॉलेज मिलेगा। अगर आपकी 3-4 लाख भी रैंक है तो आपको घबराने की बात नहीं है, आपको कॉलेज मिल के रहेगा, अच्छे से अच्छा कॉलेज मिलेगा। जैसा बजट होगा मैं आपको वैसा कॉलेज दिलाऊंगा। और प्राइवेट कॉलेजेस में भी फी वेवियर सीट्स होती हैं, तो आपको वो भी मैं दिलवा सकता हूँ। बस आपको सेलेक्ट ये करना है कि अच्छा कॉलेज लेना है, प्लस आपके पास भी हो, ज़्यादा दूर मत ले लीजिएगा। बाकी बेंगलोर वगैरह में लेना है, वहाँ भी हम लोग दिलवाएंगे, वहाँ के पूरा आपको व्यवस्था है हमारे पास, उसको बताएंगे, ठीक है। और प्राइवेट कॉलेज में लेना है तो उसमें भी आपको सलीके से लेना है, कौन से प्राइवेट कॉलेज में लें, किसकी कितनी फ़ीस है, हमें फी वेयर सीट मिल रही है तो उसको ले सकते हैं क्या, कैसे कैसे क्या करना है आपको, ये सब चीज़ें डिसाइड करेंगे तभी आपकी लाइफ ईजी रहेगी। अगर आपने कोई गलती में जल्दीबाजी में फ़ैसला ले लिया तो आप फंस जाएंगे। बाकी ये सब जैसे हो गए CA JMU वगैरह हो गए, और आपका ये हो गया HBTU MMUT, ये सब जो है सेपरेट काउंसलिंग कराते हैं, मतलब आपको इनका अलग से काउंसलिंग फॉर्म भरना पड़ेगा। और जैसे कि ये सब हो गया REC बांदा या AITH या आपके काइट वगैरह, ये सब AKTU यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है, तो ये AKTU की काउंसलिंग के थ्रू होते हैं, ये आपको बात ध्यान रखनी है। सो यही था हमारा वीडियो, जिसमें मैंने आपको बताया कि आपकी रैंक कोई भी हो, परेशान होने की बात नहीं है, कॉलेज आपको आसानी से मिल जाएगा, कोई भी दिक्कत की बात नहीं लेनी है, लोड नहीं लेना है। बाकी आपको कॉलेज में बस पढ़ाई करना है, और एडवांस होगा तो उसकी तैयारी करिए। बाकी आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। मैं आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे देता हूँ, आप उस पर मैसेज कर सकते हैं, 92 10 56 36। इस पर आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज करिएगा, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। इस पर कॉल नहीं करिएगा, कॉल नहीं होगी, बस मैसेज होगा। तो नंबर है 92 78 10 56।